हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाकेलाल की कॉमिक्स, बाकेलाल और डकारू का दूसरा भाग। चलिए शुरू करते हैं। मुखिया खूं खाने आदेश दिया। इन दोनों को शबरी बाग के फल चुराकर खाने के दंड के रूप में हम इन्हें मृत्यु दंड देते, पर चूंकि ये दोनों बहादुर है और हम बहादुरों को बहादुरों की ही मौत देने के पक्ष में हैं, अतः ये दोनों अब से सबरी बाग के फलों की रखवाली और सिंचाई का कार्य करेंगे। और अगर इसी बीच डकारू ने हम पर आक्रमण किया तो इन दोनों को ही सर्वप्रथम उनसे युद्ध करना होगा। क्या? यह सुनते ही बांकेलाल क्रोध से कांप उठा। बेटे मुखिया खूंखा, तुझे भी मजा न चखाया तो मेरा नाम बांकेलाल नहीं। ले जाओ दोनों को सबरी बाग में, और अगर ये फरार होने की चेष्टा करे तो इन्हें वहीं घेर कर खत्म कर देना। कौन किसे खत्म करेगा ये तो समय ही बताएगा बेटे मुखिया खूंखा। बाके इस संकट से बचने की कोई ना कोई तरकीब अवश्य सोच रहा होगा। उधर डकारू बस्ती में आओ, वे दो थे और तुम तीन, फिर भी खाली हाथ वापस आ गए। आओ। अरे ओ तांबा, डकारू का नाम पूरा ही मिट्टी में मिला दिए ये तीनों। आओ, इनको सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। अरे ओ तांबा, कितनी धार है रे तेरी तलवार की, बहुत तेज सरदार। खचाक! जो डर गया समझो मर गया। शरद पूर्णिमा कब है रे तांबा? कल ही सरदार, कल हम चलेंगे लंगूरपुरी। आओ, बहुत डकार आता है रे। हा हा हा, शबरी बाग के फल खाएंगे तो कुछ चैन मिलेगा। आओ। उधर बाकेलाल और विक्रम सिंह को लेकर लंगूर सैनिक सबरी बाग में एक वृक्ष के सामने पहुंचे। तुम दोनों को इसी एक वृक्ष की सिंचाई पर अधिक ध्यान देना है। सिर्फ एक वृक्ष की सिंचाई? हाँ, क्योंकि दरअसल यही एकमात्र अमृत फल का वृक्ष है। शेष सभी विष वृक्ष हैं। तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो जो तुमने इसी वृक्ष के फल खाए। अगर दूसरे किसी वृक्ष के फल खा लेते तो विष के प्रभाव से तुम तुरंत बूढ़े कमजोर होकर शीघ्र ही मर जाते। क्या? किंतु अगर इन अमृत फलों को कोई नहीं खा सकता तो फिर क्या ये फल केवल देखने के लिए उगाए गए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक वर्ष शरद पूर्णिमा की रात को महर्षि उधेड़ बुन यहाँ आते हैं और तब बजरंग बली की आराधना के पश्चात ये फल सभी लंगूर वासियों में प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं। इस वृक्ष की यह विशेषता है कि जितने फल तोड़ो उतने ही और उगाते हैं, और इन फलों को ग्रहण करने से प्राणी कभी बुरा नहीं होता। इसीलिए इस फल को शरद पूर्णिमा से पूर्व ग्रहण करना वर्जित है, जिसके लिए हमारे कानून में केवल मृत्यु दंड ही है। लेकिन सैनिक जी, डकारू तो खुद शक्तिशाली है, फिर वह स्वयं आकर ही बाग पर कब्जा क्यों नहीं कर लेता? इसलिए क्योंकि वह विष वृक्ष और अमृत वृक्ष में अंतर नहीं कर पाता। विष फल खाने से डकारूवासी बूढ़े तो नहीं होते, लेकिन उनका हाजमा और अधिक खराब हो जाता है और वे भयंकर डकारों से आसमान गुजा देते हैं, जबकि अमृत फल खाकर वे अधिक डकारों से बचे रहते हैं। अगली शरद पूर्णिमा की रात कब होगी सैनिक जी? कल ही। किंतु तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? चुपचाप अपने काम में लग जाओ। वाह, अब इन लंगूरों को मजा चखाने की तरकीब सूझ रही है मुझे। बाकेलाल और विक्रम सिंह उस वृक्ष की सिंचाई व देखभाल में लग गए। ऐसी सिंचाई करूंगा इस वृक्ष की कि कल रात पता चलेगी इस वृक्ष के फलों की मिठास। बुरे फंसे लंगूरपुरी आकर। उसी रात हो, सारे लंगूर सैनिक ऊँग रहे हैं, यही उचित अवसर है। खर्र खर्र। बाकेलाल तुरंत एक विष वृक्ष पर चढ़ गया। इन विष फलों को पीसकर इनका रस ही, अब मजा आएगा। फिर प्रातः ही। बाकेलाल, तुम वृक्ष पर चढ़े क्या कर रहे हो? ओह सैनिक, जल छिड़क कर इन फलों पर जमी धूल साफ कर रहा हूं सैनिक जी। ओह अच्छा अच्छा। पर बाकेलाल तो अपनी खिचड़ी अलग ही पका रहा था। ही। इस फव्वारे में भरा विष फलों का रक्त अब
इन अमृत फलों को स्पर्श करेगा तो ही। और जब ये सभी लंगूर बूढ़े व कमजोर होकर शीघ्र ही मर जाएंगे तो इस अमृत वृक्ष पर केवल मेरा अधिकार होगा और इन्हें खाकर मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा ही। और जब मैं डकारू को कई टोकरे अमृत फल के उपहार स्वरूप दूंगा तो वह अवश्य मुझसे प्रसन्न होकर मेरा अहित नहीं करेगा। उसी शाम बाकेलाल, मेरा तो दिल घबरा रहा है, डकारू कभी भी यहाँ आ सकता है। आप बेफिक्र रहे महाराज, मेरे रहते आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। बाकेलाल, विक्रम सिंह, जल्दी से अमृत फलों के 10 टोकरे लेकर बजरंग बली के पूजा स्थल पर पहुंचा दो। महर्षि उधेड़बुन भी बस पहुंचने ही वाले हैं। इधर महर्षि उधेड़बुन भी आ पहुंचे। महर्षि उधेड़बुन जिंदाबाद। मुखिया खूंखा, आज पूजा स्थल पर इतनी सैनिक व्यवस्था क्यों? आज डकारू लंगूरपुरी पर अवश्य आक्रमण करेगा महर्षि। डकारू? पर उसे तो हमने कैद कर लिया था। वह कैद से छूट गया महर्षि। यही नहीं, बाकेलाल और विक्रम सिंह नाम के इन मूर्खों ने डकारुओं के 3 शैतानों पर हाथ उठाकर डकारुओं से दुश्मनी ले ली है। आज शरद पूर्णिमा की रात है, डकारू अवश्य आक्रमण करेगा महर्षि। ओह, मैं अपनी सिद्ध शक्तियों का इस्तेमाल 10 बरसों में केवल एक बार ही कर सकता हूँ और डकारू को एक बार कैद करके मैंने उस शक्ति का इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन डकारू मेरी कैद से स्वतंत्र कैसे हो गया? मैं अभी इस बात का पता लगाता हूँ। ओहो, तो इसी बाकेलाल के कारण ही डकारू मेरी कैद से छूट निकला है। दूसरे ही पल महर्षि उधेड़बुन ने क्रोध में आकर आदेश दिया, इन दोनों को पकड़कर बांध दो। डकारू इन्हीं के कारण मेरी कैद से निकल भागा है। उफ! अरे मगर लंगूर सैनिकों ने दोनों को तुरंत बांध दिया। इस प्रकार आरंभ हुई पूजा। बोलो हनुमान जी की जय, जय जय बजरंग बली की जय। उफ! कमबख्तों ने कितना कसकर बांधा है। पर मेरा नाम भी बाकेलाल है बेटा लंगूरो। जरा फलों का प्रसाद तो चख लो, तब पता चलेगा तुम्हें भी। फलों का प्रसाद बांटा जाने लगा। प्रसाद ग्रहण करो पुत्र। अवश्य महर्षि। और तभी सावधान, डकारू आ रहा है। महर्षि, महर्षि, डकारू अपने कई डकारुओं के साथ आ रहा है। आओ, आओ, आओ। सुनिए, डकारुओं की डकारों से आसमान गूंज रहा है। मर गए, इस कमबक डकारू को भी अभी ही आना था। अभी तो इन नामुरादों ने फल ग्रहण भी नहीं किए। मर गए। डकारू अब नहीं छोड़ेगा वह हमें। महर्षि ने चिल्लाकर आदेश दिया, डकारुओं को लंगूरपुरी में प्रवेश करने से रोको। जाओ, मारो 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 मारो। इधर से डकारू अपनी सेना के साथ बढ़ा चला आ रहा था। आओ, आज उस महर्षि उधेड़बुन को भी मजा चखाऊंगा जिसने मुझे सड़े अंडे में बंद किया था। आओ, आगे बढ़ो और घेर लो पूरी लंगूरपुरी को। किंतु ध्यान रहे, मुखिया सहित सेब लंगूरों को ही किंतु ध्यान रहे मुखिया सहित सब लंगूरों को जीवित ही पकड़ना है, वरना हम अमृत फल की पहचान नहीं कर सकेंगे। इधर से डकारुओं की भीड़, उधर से लंगूरों की सेना आगे बढ़ी और छिड़ गया युद्ध। मारो काटो। सरदार डकारू से कैसे जीतोगे बच्चों? आओ, बचाओ। एक भी डकारू बचकर न जाने पाए। आओ, बचा मेरा वार। उफ! शीघ्र ही। हा हा हा। हाय मैं मर गया, हाय मेरी कमर। तभी डकारू चीख पड़ा, सरदार, सरदार, अमृत फल। आओ। अमृत फल? ओ हाँ, निसंदेह ये अमृत फल ही है। आओ, टूट पड़ो इन फलों पर। हा हा हा। आओ। क्यों महर्षि उधेड़बुन, अब जब तक हम और हमारे साथी ये फल चबाएंगे तब तक तेरी सांस चलेगी। आओ, ये फल खत्म होंगे और इधर तू खत्म होगा। आओ। नहीं सरदार, अमृत फल। उफ! ये उल्टी गंगा कैसे बह निकली? वे फल तो सभी डकारू खा रहे हैं। कचर पचर की आवाजों से वातावरण गूंज उठा। कचर पचर, कचर पचर। आओ, चबड़ चबड़। वाह, मजा आ गया। अरे, अचानक चौंक पड़ा सरदार डकारू।
ये दोनों तो वही है, मेरे अज्ञात मददगार। मर गए। मददगार? तुम्हें किसने बांधा? मैं बिना डकार लिए हजम कर जाऊंगा उसे। यह सब क्या हो रहा है प्रभु? हम इसके मददगार कैसे हो गए? अगर तुम पत्थर फेंक कर वह अंडा ना तोड़ते तो मैं उस सड़े अंडे की बदबू से अब तक मर खप गया होता। बोलो, किसने बांधा तुम्हें? ओह, यह चक्कर है। महर्षि उधेड़बुन। और अब मैं इस महर्षि उधेड़बुन की को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसी ने मुझे भी सड़े अंडे में बंद किया था। आह! किंतु इससे पूर्व कि वह महर्षि उधेड़बुन का कोई अहित कर सकता। आह! यह क्या? आउफ! 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 वातावरण भयंकर किस्म के डकारों से गूंज उठा। आउफ! 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 ओह, धोखा! हमारे साथ धोखा हुआ है। आउफ! अमृत फल के स्थान पर ये तो। आउफ! अरे, इन डकारों को क्या हुआ? ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन्होंने विष फल खा लिए हैं। किंतु ये अमृत फल ही किंतु थे तो ये अमृत फल ही। इसमें जरूर कोई रहस्य है। अब खुली पोल मेरी। फिर अचानक ही वातावरण में शांति छा गई। असंख्य फल खा जाने के कारण हुई भयानक बदहजमी से डकार मारते मारते सब डकारुओं के प्राण निकल गए। तभी महर्षि, हम सबके प्राण बाके लाल के कारण बचे हैं। बाके लाल के कारण? बाके लाल के कारण? मैंने बाके लाल को अमृत वृक्ष पर चढ़े अमृत फलों पर जल छिड़कते हुए देखा था महर्षि। ओह, बाके लाल, क्या यह सच है? अगर हाँ तो क्या फलों पर तुमने जल ही छिड़का था? अब सच बोलकर ही जान बचेगी। यह सोचकर बाकेलाल शीघ्रता के साथ बोला, नहीं महर्षि, वह जल नहीं बल्कि विष फलों का रस था। मुझे जैसे ही आज की रात डकारुओं के आक्रमण की बात पता चली, मैंने जल्दी में उनसे निपटने की ये योजना बना डाली। और वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। बहू बहू, अगर मुझे पता होता कि डकारू को कैद से निकालकर अनजाने में हम उसके मददगार बन गए हैं, तो डकारुओं के साथ मिलकर मैं इन लंगूरों को वो सबक सिखाता कि ओह, और हमने तुम्हें इतनी देर तक बांधे रखा। बाकेलाल, हमें क्षमा कर दो। कृपया क्षमा मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करे। वाह, मेरे बाके ने तो कमाल कर दिया। और फिर मेरा प्यारा बाकेलाल, जिसकी योजना कभी असफल नहीं गई, आग गले लग जा। बोलो बाकेलाल की जय। तभी अचानक तो पाठकों, हमेशा की तरह आज भी हम यह रहस्य नहीं खोलेंगे कि दोनों गायब होकर अगली बार कहाँ पहुंचेंगे। इंतजार कीजिए अगले सेट का। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इस सीरीज की अगली कॉमिक्स बाकेलाल वानर लोक में। तब तक के लिए धन्यवाद।